नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल 19 अप्रैल को होनी है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव मैदान में जुटी हैं और जमकर बयानबाजी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में देश के दूसरे सबसे बड़े सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है। सभी दल जनता को साधने में जुटे हैं। इस क्रम में AIMIM चीफ ओवैसी महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मछली पर छिड़ी सियासत को लेकर भी ओवैसी ने PM मोदी पर निशाना साधा और अपने औरंगाबाद से अपने उम्मीदवार इम्तियाज जलील के पक्ष में जनता से समर्थन मांगे। आप याद रखिए, और ये बोलता है ये शख्स कि हम इतने हजार करोड़ रुपये ले लिए। अरे जरा तो शर्म रखो। तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई बीजेपी में, तुम बीजेपी के साथ इलेक्शन जीते। अरे तुम तो वो हो, अगर कल मोदी तुम्हारे को देख के खाली मुस्कुराया तो तुम औरंगाबाद को बेचने तैयार हो जाओगे। अगर मोदी तुम्हारे तरफ देखा खाली मुस्कुरा के, कैसा है तू, और सर ले लो औरंगाबाद, हाय तेरी मुस्कुराहट पे सब कुर्बान। ये तो वो है। मगर एक काम तो आपने किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने इस शख्स को मजबूर कर दिया बोलने के लिए। क्या अब जब एरिया में आ रहा है, ए मुसलमान, ए भाई, ए सिख ईसाई, सब भाई भाई, 20 साल तक लड़ाते थे, मगर औरंगाबाद की आवाम ने जमहूरी तरीके से शिकस्त देकर इनको भी इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस शख्स को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि सेक्युलरिज्म जिंदाबाद, सेक्युलरिज्म जिंदाबाद। आपको बता दें कि ओवैसी ने महाराष्ट्र और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि PM मोदी ने 600 करोड़ का चंदा लिया है, जो अब सबके सामने है, और जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग और साथ देते हुए इम्तियाज जलील को अपना पूरा समर्थन देने का काम करें। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं और महाराष्ट्र की अकोला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले ओवैसी ने अमरावती से चुनाव लड़ रहे आनंद राज अंबेडकर को भी अपना समर्थन दिया था। ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी VBA ने 2019 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन किया था। हालांकि उस साल के आखिर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन टूट गया था। जानकारी के मुताबिक प्रकाश अंबेडकर का समर्थन करते हुए ओवैसी ने कहा कि हमारा मानना है कि दलितों का नेतृत्व सामने आना चाहिए। मैं अकोला से AIMIM टीम से प्रकाश अंबेडकर को वोट देने की अपील करता हूं। ओवैसी ने कहा कि AIMIM पुणे से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और उन्होंने यहां से अनीस उंडेके को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा, वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से यह गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और औरंगाबाद में आप इम्तियाज जलील के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। वहीं हैदराबाद सांसद से मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे मनोज जारंगे से संपर्क साधने की कोशिश भी की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पतले शरीर वाले एक व्यक्ति ने राज्य सरकार को हिला दिया है। मुझे उम्मीद थी कि जारंगे एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद चुनाव जीत कर ही न्याय होगा। आपको पैगाम दे रहा हूं, एक दुबला पतला शख्स अपने समाज के इंसाफ के लिए मोदी की नींद को हराम करके रख दिया, अमित शाह के पेट में दर्द पैदा कर दिया, देवेंद्र फडणवीस को पेट में दर्द हो गया, शिंदे परेशान, उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जरंगे पाटिल ने जो जादू किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं सलाम करता हूं उस शख्स को।
मेरे भाई, यही दीवानगी काम में आती है, अक्लमंदी काम में नहीं आती। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जरांगे पाटिल साहब एक सियासी पार्टी बनाएंगे, और जब तक सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, इलेक्शन लड़ो, वोट हासिल करो, लीडरशिप बनाओ, तब इनको मालूम होगा कि क्या होता है गरीबों से नाइंसाफी करने का। यही चीज मंजलिस बरसों से करती आ रही है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरा मित्रों के बारे में भी बोल दूं, वरना हमारे दोस्त बोलेंगे हम भी बैटिंग करके चले गए। नहीं, 6 तारीख को आम खास में भी आ रहा हूं, आएंगे ना आप। आपको बता दें कि ओवैसी ने आरोप लगाया कि चुनाव में एआईएमआईएम के औरंगाबाद लोकसभा सदस्य इम्तियाज जलील के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और उन्होंने कहा कि 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, बीजेपी और आधी कांग्रेस एक साथ आए हैं। लोगों को उनसे नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर उनके रुख के बारे में पूछना चाहिए। इम्तियाज जलील ने कहा कि 30 साल के अंधेरे के बाद आपके इत्तेहाद ने और सियासी शऊर ने हमको कामयाबी दिलाई। आपने महाराष्ट्र में अपनी एक सियासी क़यादत को खड़ा कर दिया। आपने अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर की बुनियाद पर अब ये लोग मुकाबले के लिए आ रहे हैं। 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी एंड हाफ कांग्रेस। ये पूरे आ रहे हैं इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए। मगर मुझे यकीन है कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी एंड हाफ कांग्रेस, औरंगाबाद की आवाम एक नान कालिया खा के ठहर गए तो पूरे के पूरे गायब इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है, भरोसा है आपके इत्तेहाद पर। मगर मेरे भाई, आप देखो, एक मर्द से मुकाबला करने के लिए 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी और हाफ कांग्रेस, 5.5 लोग मिलकर इम्तियाज जलील से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। वो ये गलत समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील अकेला है। इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में औरंगाबाद की आवाम है। इम्तियाज जलील अकेला नहीं, इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में मुसलमान है, लाखों की तादाद में दलित है, आदिवासी है, और हमारे दंगर समाज के लोग हैं, वंजारा समाज के लोग हैं। लाखों की तादाद में वो औरंगाबाद की आवाम है जो औरंगाबाद में अमन को पसंद करती है। लाखों की तादाद में वो आवाम है जो औरंगाबाद में गुंडागर्दी को पसंद नहीं करती है। तो आ जाओ, कितने आते आ जाओ, 5.5 नहीं बल्कि कितना लश्कर लाते ला लो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। क्योंकि एक बार जब सियासी शऊर बेदार हो जाता है तो आप उस सियासी शऊर को खत्म नहीं कर पाएंगे। इम्तियाज जलील ने अपने 5 साल के वक्फे में एक बयान मुझे दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी का दिल तोड़ने वाली बात की। एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ बात कही। अरे एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने नफरतों की दीवारों को इजाफा किया। यकीनन इम्तियाज जलील मुसलमान है, हम फकर से कहते हैं मुसलमान है, मगर मुसलमान नफरतों को नहीं फैलाता। मुसलमान और रहमर राहिमीन का बंदा है। हम मोहब्बत को आम करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ओवैसी ने बाबा साहेब के एक और पोते का समर्थन करने का ऐलान किया था। दरअसल आनंद राज अंबेडकर अमरावती से चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ने अमरावती और अपने समर्थकों से अपील की थी कि उन्हें वहां से जिताकर संसद भेजें ताकि वो दलित समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। महाराष्ट्र के चुनावी रण में ओवैसी की एंट्री से सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के रण को कौन फतेह करता है, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।